घाना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हुआ सम्मान। संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। दिल्ली में कथा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सीएम रेखा ने की भगवान कृष्ण की पूजा। सभी के लिए की सुख समृद्धि की कामना। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर सीएम रेखा गुप्ता का ट्वीट लिखा। यात्रा पर प्रशासन स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उनका भव्य स्वागत किया है। यह उनकी घाना की पहली आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और उन महान दिग्गजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना के दौरे पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान को देश के लिए गर्व और सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं, उनके उज्जवल भविष्य और भारत घाना के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और साझेदारी के तौर पर भी देखा और इसे पूरे देश को समर्पित किया है। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने और दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार घाना द्वारा विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक कथा में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि इस कथा की तैयारियां महीने से चल रही थी और वे इतने जुनून में इसमें शामिल हुई है कि उनका पूरा रूप बदल गया है। ये जुनून है, जब कोई काम दिल से किया जाता है तो वह दिखता है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से सभी की सुख समृद्धि की कामना की। हमारे महाराज जी हर वर्ष पीतमपुरा में भागवत का कथा वचन करते हैं और बड़ी संख्या में आए हुए भक्तों को कथा श्रवण का मौका मिलता है। बड़ी रौनक लगती है हर साल। और इस साल हमारे भाई संदीप भट्ट जी अपनी पूरी फाउंडेशन के साथ इस आयोजन में जुड़े। एक बार जोरदार तालियों से भाई इनको बधाई दो कि श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने का इन्हें मौका मिला। और न्यूयॉर्क से आई तेजीन चौडोनबी को, इनको भी बहुत बहुत बधाई दो कि आज भारतीय परंपराएं, भारतीय उत्सव किस तरीके से पूरे विश्व में लोगों का आकर्षण बन रहे हैं और हर व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है। और सबसे ज्यादा चतुर आगे अभी ये है हमारा, कह रहे मैं आऊं। एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो।
इस कथा के आयोजन के लिए कई महीनों से मेहनत करते हुए, इसकी शक्ल भी बिगड़ गई, पर इसमें जुनून है, मन से करता है, जो करता है मन से करता है। और इसलिए मैं तो चाहूंगी कि कान्हा जी का आशीर्वाद इस पे और सभी भक्तों पे हमेशा बना रहे, और उनकी कृपा से भी मैं अभी सीधा गिरिराज जी से आई 2 दिन पहले, और मैंने पैदल नंगे पैर परिक्रमा करी और प्रभु के चरणों में यही मांगा कि प्रभु दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को अपना आशीर्वाद देके रखना, सबके चेहरों पे हमेशा हंसी मुस्कुराहट, उनके घर में समृद्धि स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तो आज फिर मुझे गिरिराज जी की, मैं सोची थी कल आऊंगी रुक्मणी विवाह में, पर कल का एक ऐसा आयोजन आ गया जिसके कारण से मुझे नोएडा की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैंने फिर विनोद को फोन किया, मैं कहा भाई मैं तो आज ही आ रही हूँ। कह रहा दीदी आ जाओ, आज गिरिराज जी है। मैं कहा चलो, भगवान की जब जो होना है वो पहले से ईश्वर ने तय कर रखा है, तो हम कौन है, तो वो बुलाने वाला, वो दर्शन देने वाला। और आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया, और आज बहनों को जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है दलाई लामा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ये सुंदर आयोजन, और हम सब उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और आज जिन सभी बहनों को मशीन मिल रही है उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। एक बार तुम लोग अलग से जयकारा लगाओ भाई, बांके बिहारी लाल की। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम रेखा ने लिखा, श्रद्धा, साधना और शिव भक्ति का पावन पर्व श्री अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। हिमालय की पुण्य भूमि में स्थित बाबा बर्फानी का दिव्य धाम सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत और भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ये यात्रा आस्था, आत्मबल और राष्ट्र की सांस्कृतिक अखंडता का एक आलोकमय पथ है। इस पुण्यमय यात्रा पर प्रस्थान कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी इस तरह के वृक्षारोपण अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने कभी भी दिल्ली के पर्यावरण की वास्तव में परवाह नहीं की और किसी ने भी पेड़ लगाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार वन महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है, जिसमें दिल्ली के प्रत्येक निवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की, पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। तो मैं आज इस वन महोत्सव की शुरुआत की पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई देती हूं, और यही निवेदन करूंगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मिल करके इस पर्यावरण को हम बेहतर बनाएं। दिल्ली में वन महोत्सव 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सेसा, साथ ही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पीबीजी ग्राउंड के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आयोजन दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की और न ही पौधारोपण पर ध्यान दिया।
दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में एक सप्ताह में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर के एक होटल में डकैती का मामला सुलझाया है। इस मामले में 2 सीसीएल और होटल मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 34,440 रुपए नकद, एक मोबाइल फोन, चाकू और चोरी की बाइक बरामद की गई है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुनर्निर्मित शीश महल पार्क शालीमार बाग का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं और हरित वातावरण के साथ विकसित किया गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पार्क के उद्घाटन पर प्रशासन का आभार जताया है। दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व्यापार करने में आसानी की बात करते हैं, लेकिन पहले दिल्ली में एक सरकार थी जिसने ऐसा नहीं होने दिया। रेखा जी को सुनना चाहते हैं और उसका कारण भी है। जैसे सिरसा जी ने कहा, जैसे आशीष भाई ने कहा और फिर प्रवीण जी और मनोज भाई ने भी कहा, हम सब समाज में काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि 24x7 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक बहन कैसे दिल्ली की चिंता कर सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि लाइसेंस खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी टाइगर के मुंह से हिरन को निकाल के लाए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने ये होने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार ने ये मात्र 120 दिन में, 125 दिन में करके दिखाया। तो उसके पीछे जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन है। वो उन व्यापारियों के हित में काम करने वाली पार्टी का विजन है जिसकी संकल्प पत्र में हम घोषणा करके आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की मदद करने वाली पार्टी है। और ये लाइसेंस जो खत्म किया है, ये सीधा सीधा व्यापारी को सम्मान देने का काम किया है, जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। और ये एक काम नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ नया करना, लगातार दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। और मैं पूरी इस टीम को भी बधाई देता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि 24 घंटे एक ही विजन रहता है कि दिल्ली के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। और मैं खुद चांदनी चौक से आता हूं। जिस दिन से मैं बता रहा था अभी बहन जी को, जिस दिन से दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा हुई है, ऐसे ऐसे पुराने साथी भी जो बीच में हमें भूल गए थे, वो भी अब फोन कर रहे हैं, बधाई तो दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ध्यान रखना। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड क्या? दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की वो कल्याण बोर्ड जो व्यापारियों के हितों की बात करेगा, उसकी नीति में आप लोग खुद शामिल होंगे। ये है दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड कि अब दिल्ली का व्यापारी तय करेगा कि व्यापार को कैसे बढ़ाना है। और रेखा जी देखिए, उम्मीद कितनी है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बना या जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, तो लोगों को लगता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। एक व्यापारी प्रतिनिधि यहां बैठे, नाम नहीं लूंगा, जब पहली बार उन्होंने मुझे सुझाव दिया तो मुझे थोड़ा अनरीजनेबल लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो सकता है जी, कि बोले दिल्ली में जब आप इतनी हमारी चिंता कर रहे हो तो अब हमारे गोदामों की भी चिंता करो। और सुझाव यह था कि हमें पता है दिल्ली में लैंड की दिक्कत है, लैंड की शॉर्टेज है, और हम लोग बाहर जाके दूसरे राज्यों में लेते हैं, हम नहीं लेना चाहते। तो क्यों ना व्यापारियों की सोसाइटी बनाकर, सोसाइटीज को जैसे लैंड दी जाती है डीडीए में, वैसे लैंड दी जाए, ताकि हम चाहे मल्टी स्टोरेज बनाए लेकिन हमारे स्टोरेज नहीं बन जाए। तब आप लोग क्योंकि खुद उसमें शामिल होने वाले व्यापारी कल्याण बोर्ड में, मुख्यमंत्री सबको जोड़ने का काम करेंगी,
तो अपने लिए, अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए और उसके साथ साथ उस व्यापार के माध्यम से दिल्ली का नाम कैसे बढ़े, दिल्ली का राजस्व कैसे बढ़े, इसकी चिंता भी आप सब लोगों को करनी होगी। लेकिन मेरी एक विनती है आप सब व्यापारी भाइयों से, जहां जहां आप व्यापार करते हैं वहां वहां आप दिल्ली सरकार के, दिल्ली नगर निगम के आंख नाक बनिए। जहां मेरा व्यापार है, जिस गली में मेरा व्यापार है, जिस चौक में मेरा व्यापार है या जिस बाजार में मेरा व्यापार है, उस बाजार की सफाई व्यवस्था वहां की मार्केट एसोसिएशन अपने हाथ में ले ले कि हाँ इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसको साफ सुथरा रखने का काम नगर निगम आपके साथ है, वो काम करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और दिल्ली को सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। तो हम सही मायनों में बहन रेखा गुप्ता के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली को अच्छा देखना चाहती है, दिल्ली को सुंदर देखना चाहती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जिस गति से हमारी सरकार काम कर रही है, निस्संदेह 27 सालों की गंदगी साफ करने के लिए या उसका आकलन करने के लिए कम से कम 27 महीने चाहिए। लेकिन जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि जब हम यमुना की बात करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 2028 में आप सब हमारे साथ यमुना में डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए दिखाई देंगे, जिस गति से ये काम कर रहे हैं। और ऐसे बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अभी मैंने देखा कई बार तो मैं सोचता हूं इतनी जल्दी जल्दी घोषणाएं होती है, थोड़ा समय लेना चाहिए। कल युवाओं के लिए भी एक इंसेंटिव योजना इन्होंने शुरू की, बहुत बेहतरीन योजना है जो हमारा यूथ है उसके लिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। और प्रवीण जी, आपकी अनुमति हो तो मैं ही आमंत्रित कर लूं। अभी आपने 2 मिनट लेने अभी। अच्छा, दूसरी खेप निपटानी है अभी। ये हम लोगों को खेपों में निपटा रहे हैं प्रवीण जी, तो मैं प्रवीण जी को ही कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं 4-5 विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो पॉलिसी मैटर्स है। बाकी तो जो रूटीन के विषय वो व्यापार कल्याण बोर्ड में के जरिए से हम करेंगे। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सील की गई लगभग 13,000 दुकानों को डीसील करने का प्रयास तुरंत शुरू हो, और इसके साथ साथ भविष्य में यदि कोई सीलिंग होती है तो पहले अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि दिल्ली नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। दूसरा, हमारी ही दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार थी और योगेंद्र चंदोलिया जी उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, 351 सड़कों को चिन्हित किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने 351 सड़कों को आज तक ना तो मिक्स लैंड यूज में घोषित किया है, ना कमर्शियल किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिटर्न है उसकी स्क्रूटनी में मजे की बात यह है 20 साल पहले की भी वो स्क्रूटनी कर देते हैं। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस समय सीमा को 3 वर्ष तक केवल तय किया जाए। इनकम टैक्स में 7 साल है, बाकी का तो कम से कम इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की स्क्रूटनी हो। तो ये विषय न केवल व्यापारी बल्कि आम लोगों से संबंधित है। यूजर चार्ज का कोई अर्थ नहीं है, यूजर चार्ज को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा भी मेरा आग्रह है। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस, जिनको हम स्टोरेज लाइसेंस बोलते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीएसटी में हम रजिस्टर्ड हैं, हम बाकी चीजों में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर नगर निगम के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ये लाइसेंस खत्म नहीं होता तब तक कम से कम लाइसेंस की दरों को कम जरूर किया जाए। और हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी, तो लिहाजा लाइसेंस की फीस को रैशनलाइज किया जाए तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
इसके अलावा नगर निगम की जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, हम जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के भी वो हमसे इतने पैसे ले रहे हैं जितने का वो बोर्ड नहीं है। तो लिहाजा उसको भी देखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। मास्टर प्लान 2041 वो लागू होने वाला है, लेकिन उसमें काफी इनपुट पुरानी सरकार का था। हमारा आग्रह है, हम सब भी सांसद भी हम सब मिलकर के निवेदन करेंगे कि हमारी दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार बातचीत करे और 2041 के मास्टर प्लान पर चर्चा करके और दिल्ली सरकार से समन्वय करते हुए 2041 का मास्टर प्लान लागू किया जाए। पुरानी हाउसिंग सोसाइटियां दिल्ली में बहुत हैं, हमारा निवेदन उनका एफआर बढ़ाया जाना चाहिए। और विधायक का फंड और एमपी का फंड उन सोसाइटियों में लगता नहीं है। तो विधायक की चिंता आप कर लेना और एमपी की चिंता हम केंद्र में करा लेंगे। तो कम से कम उन सोसाइटियों में हम काम करा सकें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया कांवड़ यात्राओं को फ्री में जगह और फ्री में बिजली देने का, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कांवड़ के साथ साथ हज की भी यात्राएं इसी तरीके से फ्री होती है। तो जब ये दो काम फ्री हो सकते हैं, तो आने वाली रामलीला में रामलीला कमेटियों को रामलीला की भूमि फ्री में दी जाए और बिजली फ्री में दी जाए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं। और ये निवेदन और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।